और अब बात करेंगे पानी पॉलिटिक्स और परेशानी की। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को पीने का पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। ये आज की बात नहीं है, ये दिल्ली की सबसे पुरानी समस्या है। आप ये कह सकते हैं कि दिल्ली की सियासत का ये ऑल टाइम हिट मुद्दा है। गर्मी के दिनों में संकट गहराता है तो शोर भी ज्यादा सुनाई देता है, क्योंकि परेशानी बढ़ती है और सवाल पूछे जाते हैं जिस पर पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। सालों से ये समस्या चलती आ रही है। दिल्ली की आबादी बेतहाशा बढ़ती जा रही है। जो भी सरकार यहाँ आती है वो बढ़ती आबादी को पानी मुहैया करवाने की कवायद में उलझी रहती है। दिल्ली में 240 लीटर पर कैपिटा पर डे पानी की जरूरत होती है, जो देश में सबसे ज्यादा है। जिस रफ्तार से आबादी बढ़ती है उस रफ्तार से पानी की जरूरत पूरी नहीं हो पाती। सच्चाई यही है कि सालों से ऐसा चलता आ रहा है। सरकार किसी की भी रहे, आज तक दिल्ली की प्यास कोई बुझा नहीं पाया, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या फिर अब 7 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार हो। दिल्ली की राजनीति में पानी का मुद्दा कितना बड़ा है, इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि दिल्ली में जब भी सत्ता परिवर्तन हुआ उसकी एक बड़ी वजह जल संकट भी रहा। होना तो यही चाहिए कि दिल्ली में पानी पर पॉलिटिक्स करने के बजाय सभी दल के नेताओं को मिल बैठकर कोई ठोस समाधान पर बात करनी चाहिए। सबको मिलकर इसके स्थायी समाधान की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन आप राजनेताओं से ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। केवल कोरी सियासत इस मामले पर होती रही है और अभी भी हो रही है। जल मंत्री आतिशी खुद अनिश्चितकालीन धरने पर बैठी हैं। वो ये कह रहे हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं। हर साल गर्मियों में पानी का संकट इसी तरह से गहराता है। हर साल पानी के मुद्दे पर दिल्ली की पॉलिटिक्स में उबाल दिखाई देता है। इस साल गर्मी भी ज्यादा है तो पानी पर पॉलिटिक्स भी ज्यादा गरमाई है। बीते कुछ दिनों से पानी के लिए काफी हाथ पैर मारने के बाद दिल्ली के जल मंत्री आतिशी भी धरने पर हैं और जून की शुरुआत से ही जैसे ही पारा 45 के पार पहुंचा, दिल्ली में जल संकट और गहरा गया। दिल्ली सरकार की तरफ से हरियाणा को टारगेट करना शुरू किया गया। आम आदमी पार्टी की ओर से नैरेटिव गढ़ा जाने लगा कि हरियाणा दिल्ली को पानी नहीं दे रहा। बार बार दिल्ली सरकार की ओर से हरियाणा सरकार को आग्रह किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बाकायदा दिल्ली सरकार के अधिकारी हरियाणा के अधिकारियों से मिलने के लिए चंडीगढ़ भी पहुंचे। बात तो हुई लेकिन समाधान नहीं निकला। हरियाणा का यह कहना है कि वो दिल्ली को पर्याप्त पानी दे रहा है। दिक्कत दिल्ली सरकार के वाटर मैनेजमेंट में है, लेकिन दिल्ली सरकार ये बात मानने को तैयार नहीं। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने वाटर लीकेज पर फोकस किया, उसके पीछे साजिश का भी आरोप लगाया। 16 जून को आतिशी ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखा। पाइपलाइन के पास पुलिस की गश्त और टैंकर माफिया पर नकेल कसने के लिए इस चिट्ठी में कहा गया। 17 जून को आतिशी ने वजीराबाद बैराज का दौरा किया। 18 जून को हरियाणा से 613 एमजीडी के बजाय 513 एमजीडी पानी उन्हें मिला। 19 जून को आतिशी ने प्रधानमंत्री मोदी को भी एक खत लिखा। वहीं 21 जून को आतिशी जंगपुरा के भोगल में अनशन पर बैठ गए और आतिशी ये कह रहे हैं कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सुनिए। दिल्ली में पानी की बहुत कमी है। 28 लाख लोगों को दिल्ली में पानी नहीं मिल रहा और इन 28 लाख लोगों को पानी दिलवाने के लिए मैं कल से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठी हूँ। आज मेरे अनशन स्थल पर कुछ लोग आए हल्ला करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, मुझ पर हमला करने के लिए, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि मैं गांधी जी के सिखाए हुए सत्याग्रह के रास्ते पर चल रही हूँ। गांधी जी के सिखाए हुए अनशन के रास्ते पर चल रही हूँ। मैं ऐसी चीज़ों से डरने वाली नहीं हूँ। मैं ऐसी हरकतों से ये सत्याग्रह रोकने वाली नहीं हूँ। जब तक 28 लाख दिल्ली वालों को उनके हक का पानी नहीं मिलेगा, तब तक ये अनशन जारी रहेगा, तब तक ये सत्याग्रह जारी रहेगा। तो देश की राजधानी में जल संकट है और मंत्री आतिशी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गई हैं। धरने का आज दूसरा दिन है। उनका यह कहना है कि जब तक दिल्ली के लोगों को उनके हक का पानी नहीं मिल जाता, हरियाणा सरकार जब तक ठोस कार्रवाई इस पर नहीं करती है, दिल्ली का पानी उपलब्ध नहीं कराती है, तब तक वो अनशन पर बैठी रहेंगी। और दिल्ली के लोगों की उन्हें बहुत चिंता है। उनका यह कहना है कि वो खाना पीना भी नहीं कर रही हैं और तभी खाएंगी खाना जब उनको उनका अधिकार मिल जाएगा, यानी दिल्ली के लोगों को पानी मिल जाएगा। दिल्ली में जल संकट इस कदर है कि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उसमें टैंकर के पीछे भागते हुए लोग दिखाई दिए। और आतिशी का यह कहना है कि दिल्ली में हर दिन 1005 मिलियन गैलन पानी आता है, जिसमें से 613 एमजीडी हरियाणा की ओर से देना होता है, जबकि हरियाणा 513 एमजीडी पानी ही दे रहा है।
यानी दिल्ली को हरियाणा से 100 MGD पानी कम मिल रहा है। 1 MGD से करीब 28,500 लोगों की प्यास बुझती है। मतलब 100 MGD कम पानी की वजह से करीब 28 लाख दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल पा रहा। और आतिशी यही समझाने की कोशिश कर रही हैं कि हरियाणा से पानी उनके अधिकार का जितना मिलना चाहिए नहीं मिल रहा। पानी संकट के लिए हरियाणा को वो जिम्मेदार बता रही हैं, जबकि बीजेपी उनके खराब जल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रही है। तो दिल्ली में जब जब पानी की किल्लत होती है, पॉलिटिक्स भी गर्मा जाती है। सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू कर देते हैं। इसी पर हम चर्चा भी करेंगे। शिखा राय जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, स्वागत आपका। विक्रम लोहिया जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। और दीपिंदर कपूर जी डायरेक्टर CSE हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर अरविंद कुमार हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडिया वाटर फाउंडेशन के, आपका स्वागत। राजेश गुप्ता जी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत राजेश जी आप ही से। दिल्ली में जो पानी को लेकर त्राहिमाम इस वक्त देखा जा रहा है, जो परेशानियां बढ़ती जा रही हैं, उसकी असली वजह आप हरियाणा सरकार को बता रहे हैं कि 100 MGD पानी कम मिल रहा है, जिससे कि 28 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसका सोल्यूशन क्या होगा? क्योंकि जल मंत्री तो खुद धरने पर बैठ गई हैं, वो कह रही हैं कोई विकल्प नहीं है। कैसे रास्ता निकलेगा? देखिए, अभी आपने बताया कि आतिशी ने बताया कि कितना पानी दिल्ली को मिलना चाहिए और कितना पानी कम मिल रहा है। मेरा ये मानना है कि ये काम वैसे अच्छा हो कि हमारे जो मीडिया के साथी हैं, जैसे आप खुद ही बैठे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी के ऊपर आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना बहुत आसान है, जैसा आपने कहा। लेकिन क्यों ना हम मीडिया के साथी मिलकर, मैं कहता हूँ कि कल आप आ जाइए, तो मैं कल आपको वहीं पे धरना स्थल पे मिलूंगा और आप अपना कैमरा लेके आइए। हम कुछ कागजात आपको दिखा देंगे कि दिल्ली के अंदर जो हरियाणा के साथ में जो MOU साइन हुआ है 1994 का, उसमें दिल्ली को कितना पानी मिलना चाहिए, कितना पानी मिल रहा है, ये मैं आपको अभी के अभी ले जाके हमारे जो प्लांट्स हैं उन पे दिखा दूंगा। वजीराबाद प्लांट पे हम चलेंगे, हैदरपुर के अंदर हम चलेंगे, हम आपको दिखा देंगे। अगर हम गलत हो तो आपको टीवी पे दिखा दीजिएगा। बड़ा साफ स्पष्ट है। देखिए, आरोप राजेश जी की आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही, दोबारा संपर्क करेंगे। शिखा राय जी भी हमारे साथ है, प्रवक्ता बीजेपी। शिखा राय जी, ये तो सीधा आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है आप लोगों पर कि हरियाणा में बीजेपी जानबूझकर दिल्ली के लोगों को पानी नहीं दे रही है, उनके हक का जो पानी है वो भी नहीं मिल पा रहा है। देखिए, आम आदमी पार्टी क्या आरोप लगा रही है उसके ऊपर विश्वास इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि उनकी तो सारी राजनीति पिछले 10 सालों से यही रही है। जहां जहां वो विफल होते हैं, जहां वो नाकाम होते हैं, जहां वो दिल्ली के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, वहां वो ठीकरा किसी दूसरे के सर पे फोड़ने के लिए बहुत अच्छे से वो करते हैं। कभी वो केंद्र सरकार पे करेंगे, चाहे वो कोविड का समय था, कभी वो किसी पे भी। ये उनकी आदत है कि वो क्या कर रहे हैं ये आज तक वो नहीं बता रहे हैं। मुझे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण लग रहा है कि एक संस्था, एक जो मंत्री हैं, जो जिनके पास इसका समाधान का जिनके पास इनकी समाधान का साधन है, वो जाकर के धरने पे बैठ गई हैं। तो समाधान कौन करेगा? आपको मालूम नहीं था क्या कि दिल्ली में ये संकट आने वाला है? आपको क्या पहले जो आज आप इल्जाम लगा रही है कि अंदाजा नहीं था कि हरियाणा पानी दे रहा है? अगर आप ऐसा कह रही हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया कि पहले से अंदाजा था कि जितनी गर्मी बढ़ेगी उतना ज्यादा पानी की जरूरत होगी और पानी नहीं मिल पा रहा है। विक्रम लोहिया जी हमारे साथ है। विक्रम जी, सरकार तो आप लोगों ने भी चलाई है दिल्ली में और पानी का जो संकट है वो पहले भी रहा है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है उतना ही पानी का संकट भी बढ़ता जाता है। इसका असल समाधान कैसे होगा? और आम आदमी पार्टी की सरकार जो कर रही है और जो बीजेपी आरोप लगा रही है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, मैं आपसे दो बातें कहना चाहता हूं कि अभी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जी को मैं सुन रहा था, लेकिन उनकी बात अधूरी रह गई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को मैंने सुना और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा जिनके हाथ में समाधान है वो धरने पे बैठ गई हैं। ऐसा नहीं है कि समाधान उन्हीं के हाथ में है। समाधान जो है आज दिल्ली की जनता के विश्वास की बात है, जनता की आस की बात है, जनता की प्यास की बात है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की नेत्री और प्रवक्ता साहिबा अपना पल्ला झाड़ती हुई दिखाई दी। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जी ने यह नहीं कहा कि मिलकर के काम करना चाहिए। दिल्ली के LG साहब को, दिल्ली की मुख्यमंत्री साहब को, अगर मुख्यमंत्री अवेलेबल नहीं है तो उनके बिहाफ पे उनकी जल मंत्री को, आज LG साहब को हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करनी चाहिए, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से बात करनी चाहिए। बात करने के लिए अधिकारी पहुंचे थे, जल बोर्ड के अधिकारी गए थे चंडीगढ़, लेकिन बात बन नहीं पाई और इस पर सियासत तो खूब हो रही है। दीपेंद्र कपूर जी, हम आपसे समझना चाहेंगे कि असल वजह क्या है, असल समस्या क्या है? क्या पानी की उपलब्धता में कमी है या पानी के डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉब्लम है? दीपेंद्र कपूर जी आप बोलिए। ठीक है विक्रम जी, ठीक है, रुकिए आप।
दीपेंद्र जी। देखिए, पानी की उपलब्धता में तो कमी है ही, साथ साथ पानी के प्रबंधन में भी कमी है। सो दोनों बातें हैं। और आज के समय में जब इतनी गर्मी पड़ रही है, क्लाइमेट चेंज जिसे हम कह रहे हैं आज हमें दिख रहा है जी। 1 महीने से बारिश अब जाके हुई है परसों, तो इसमें पानी का संकट तो है ही है और जो पानी की उपलब्धता है उसमें भी कमी है। पर साथ साथ उसके प्रबंधन में भी हमें ये देखना पड़ेगा कि दिल्ली में क्या किया जा सकता है जिससे एक विकेंद्रीकरण से हम पानी का सप्लाई कर सकें। अभी पानी आता है हमारा यमुना से आता है, हमारा गंगा से आता है, सतलुज से आता है। जब तक ये पानी नॉर्थ से साउथ तक पाइपलाइन से पहुंचता है, पानी खत्म हो जाता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि और कौन सी हम सोर्स बना सकें दिल्ली के अंदर जिसमें हम अपना वाटर हार्वेस्टिंग भी करें और जो हमारा ट्रीटेड वेस्ट वाटर है उसको भी रीयूज में लाएं जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। तब हम दोनों स्रोतों से जब पानी उपलब्ध कराएंगे तो साउथ दिल्ली में खासकर जहां सबसे ज्यादा पानी की किल्लत इस समय चल रही है उसका समाधान हो सकेगा। डॉक्टर अरविंद भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर अरविंद, आप क्या सुझाव देंगे? क्योंकि दीपेंद्र जी ने महत्वपूर्ण बात कही, उन्होंने कहा कि पानी की उपलब्धता भी है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। आपको क्या लगता है कैसे समस्या का समाधान होगा? अगर हम देखें, पानी की समस्या तो पूरी दुनिया में है, लेकिन आपने देखा होगा इजराइल ने अपने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से इतना पानी अपनी जरूरतों को पूरा किया और बचा हुआ पानी जॉर्डन नदी में वापस डालना शुरू कर दिया। तो मैं पिछले 15 सालों से दिल्ली की जल बोर्ड बाकी से काफी मेरा मिलना जुलना रहा है। तो यहाँ 2 तरह की चीजों की जरूरत है। फिर होता क्या, टॉप डाउन और बॉटम अप। टॉप डाउन मीन्स कि आपके पास पॉलिसीज जो हैं, एक प्रॉपर वाटर की यहाँ पॉलिसी नहीं है। क्लाइमेट चेंज की कोई आपने 2009 में बना दी है भारत सरकार ने, लेकिन दिल्ली के लिए कुछ खास ऐसा करा नहीं है। अब दिल्ली का पानी आता कहाँ से? दिल्ली का अपना तो पानी जो हम कोई संरक्षण की हमारी कोई नीति नहीं बनी हुई है। 2011 में उस पर बातचीत हुई थी लेकिन उसमें आगे काम नहीं हुआ। अब पानी जो मैक्सिमम आ सकता है वो जल संरक्षण से आ सकता है। हम नदी में बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। नदी की डिसल्टिंग नहीं हुई है बहुत सालों से, न प्रॉपर उसका मैनेजमेंट है। और जिस तरह की अभी हमारे सहयोगी उन्होंने बात करी कि कहीं ना कहीं एक इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चलना पड़ेगा। छोटे छोटे स्टेटों ने कर रखा है। मैं 15 साल से देख रहा हूँ खाली राजनीति होती है यहाँ पे, एक सरकार दूसरे पे ठीकरा फोड़ती है। जबकि यहाँ अगर हम हरियाणा पे भी डिपेंड करते हैं, हम हिमाचल पे भी करते हैं, अगर हम उत्तराखंड पे भी करते हैं और यूपी पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करते हैं। तो मैंने एक सजेशन दिया था आज से 8-10 साल पहले कि क्यों ना एक बोर्ड बनाया जाए। सर यमुना बोर्ड बना, उसके बाद अब उसकी इस तरह से होना चाहिए जैसे मेघालय में हुआ इंटीग्रेटेड बेसिन डेवलपमेंट लाइवलीहुड मिशन। तो उस बेसिस पे 2011 से लेके 12-13 तक भी बातचीत हुई थी। तो एक ये रोज की समस्या नहीं है। आज बारिश आएगी, काफी बारिश होगी, उसके बाद ये होगा बाढ़ आ रही है बहुत ज्यादा दिल्ली में, उसका क्या करें जी? तो बाढ़ भी और सूखा भी दोनों इसी के एक पार्ट है। तो पॉलिसीज हमें प्रॉपर हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। और बॉटम अप बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे बहुत सारे विभाग है यहाँ पे, उनका आपस में कोई समन्वय नहीं। केंद्र सरकार के साथ किसी मैं नहीं जानता किन कारणों से नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस तरह से गंगा पे काफी अच्छा काम हुआ है, वहाँ बायोडाइवर्सिटी पे भी अच्छा काम हो रखा है। क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट को देखते हुए अगर मैं अभी गया था, गंगा में भी वाटर कम हो गया है, लेकिन सिल्ट है, गंदगी है, यमुना में बहुत ज्यादा है। तो यानी कहीं ना कहीं लूप होल है। और आप बता रहे हैं कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन यहाँ पर दिखाई देता है, आपसी समन्वय की कमी है। राजेश जी, देखिए मेरी बात कट गई, मुझे नहीं पता कि कितनी बात मेरी आप तक और आपके दर्शकों तक पहुंच पाई। मैंने बड़े आराम से आपको एक बात बताई कि क्यों ना हम आके देख ले, अपने प्लांट्स पे जाके देख ले कि पानी की कितनी कमी हो रही है। क्यों ना हम आके देख ले कि दिल्ली को कितना पानी मिलना चाहिए। अच्छा, कोर्ट ने कहा था कि आपस में बैठकर इसका समाधान आप निकाल लीजिए। चंडीगढ़ आपके अधिकारी पहुंचे भी थे, क्या बातचीत हुई वहां पर, क्या हल निकला? देखिए हमने अब ना आप मुझे थोड़ा सा 1-2 मिनट बोलने दीजिए। अगर आपने मुझे बुलाया तो थोड़ा बोलने जी, बोलिए आप ही से मुखातिब हैं, बोलिए। हाँ, मैं यही कह रहा हूँ, आप मेरी बात को पूरा होने दीजिए। हमने हिमाचल के साथ में MOU साइन किया कि हमको 50 MGD पानी हिमाचल देगा। उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार उसके बीच में रोड़ा अड़ रही है कि नहीं, ये हिमाचल पे पानी नहीं है, ये हरियाणा सरकार थोड़ी बताएगी। और मेरी एक बात कहनी है, देखिए अभी जो हमारे स्पेशलिस्ट भाई बैठे हुए उन्होंने भी शायद इस बात को कहा, ये एक इंटरस्टेट इशू है। इंटरस्टेट इशू के अंदर प्रधानमंत्री जी को, भारत के जल मंत्री जी को, जो CR पाटिल जी थे जिनसे लोग मिलने गए, मैं भी उनसे मिलने गया, वो नहीं मिले। लेकिन एक इंटरस्टेट इशू के ऊपर, चाहे वो पोल्यूशन हो चाहे पानी हो,
क्या भारत के प्रधानमंत्री जी को इस पर नहीं बैठना चाहिए? क्या पूरी दुनिया में लोग दिल्ली को नहीं देख रहे? मैं अपनी जिम्मेवारी से नहीं भाग रहा, मैं पहले आपको बता रहा हूं, दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, लेकिन पानी देना, क्योंकि वो इंटरस्टेट एक इशू है, उस पर उनको बैठना चाहिए, बात कर लेनी चाहिए। हर चीज पे राजनीति, अब आके यहाँ पे हर चीज के ऊपर बोल रहे ठीक नहीं है। ये दिल्ली में, शायद आप भी रहते हो या नोएडा रहते होंगे, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, मैं दिल्ली में विधायक हूँ, ये ठीक नहीं है। हर चीज पे राजनीति करने से लोग परेशान होते हैं, मुझे लगता है सब चीजें ठीक नहीं है। अपनी अपनी जिम्मेवारी को मानना चाहिए। मैं ठीक अपनी है, जिम्मेवारी शिखा को राज मानता जी से हूं, पूछ विधायक की लेते बात है। हैं। राजेश जी ये कह रहे हैं शिखा जी की केंद्र को इसमें इंटरवीन करना चाहिए, बैठकर तमाशा नहीं देखना चाहिए। देखिए, तमाशा तो इन्होंने बना रखा है दिल्ली का। अब वाटर मैनेजमेंट नाम की कोई चीज होती है कि नहीं? अगर हमें ये पता है कि हमारे पास, ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि हमारे पास पानी कम आ रहा है, तो जितना आ रहा है उसको तो डिस्ट्रीब्यूट कर लो। पानी की पाइपलाइनें फटी पड़ी रहती हैं, खुद जाकर के हम जब खड़े होते हैं तो आतिश जी कहती है बोल्ट लगा करके पाइपें तोड़ दी लोगों ने। पागल हैं क्या लोग दिल्ली के कि वो पानी की पाइप तोड़ देंगे कि उनके घर तक पानी ना जाए? और मुझे ये बताएं तो टैंकर माफिया कहाँ से पानी लाता है दिल्ली में? वहां पानी कैसे आ जाता है? वो पानी कैसे बिकता है, वहां पर पहुंचता है? उसके ऊपर कोई रोक नहीं। जब हम ये विषय उठाते हैं, विपक्ष में रहते हो, हमारा काम ही यही है कि हम सरकार की कमियों को ऊपर उजागर उठाएं और उसको सचेत करें कि भाई अपनी जिम्मेदारी निभाओ। तो ये फिर कहती है पुलिस को कि अब मैं, आतिशी जी, अब मैंने पुलिस को बोला है आकर के पानी की पाइपलाइनें देके। भैया आप लोग साल दर साल क्या करते हैं? पूरे साल में मैनेजमेंट कहाँ होती है? कितना पैसा जल बोर्ड घाटे में जा चुका है। नहीं, आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं, जल मंत्री आतिशी भी हैं, वो तो खुलकर चिट्ठी लिख चुकी हैं, प्रधानमंत्री को भी चिट्ठी लिखी है। वो बता रही हैं कि परेशानी का हाल हमसे नहीं निकल पा रहा है। तब क्या नहीं निकल पा रहा तो छोड़ दीजिए ना। आपके तो मुख्यमंत्री भी जेल से बैठे हुए मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ रहे हैं। राजेश जी जवाब देना चाह रहे हैं आपसे। नहीं मैनेजमेंट हो रही है। बोले राजेश जी, बोलिए। एक बात बताइए, क्या ये रास्ता अपनाएंगे आप दिल्ली की जनता को पानी में दर्शाते हुए आप बैठ जाएंगे धरने में? ये रास्ता आपने ढूंढा है? सुनिए, अरे सुनिए, भारत में एक सरकार है, सब जानते हैं। भारत के एक जल मंत्री हैं CR पाटिल जी। उनका काम क्या है? भारत की जितनी नदियां हैं, जो भी जल स्रोत है, उनको मैनेज करना ना। इंटरस्टेट प्रॉब्लम होती है, कृष्णा, कावेरी, तमिलनाडु। जल स्रोतों की बात छोड़ दीजिए, भारत क्या करेगा? शिखा जी, मैं किसी के बीच में नहीं बोलता। पॉल्यूशन का टाइम आएगा, किसी के बीच में नहीं बोलता। आज बता रही हूँ, जब अक्टूबर नवंबर में पॉल्यूशन बढ़ेगी, अभी कुछ नहीं हो रहा पॉल्यूशन पे, तब आके कह देंगे पंजाब में ये हो रहा था, हरियाणा में ये हो रहा था। शिखा जी, आप प्री मैनेजमेंट, शिखा जी सुनिए, एक एक करके बोलिए। मैं आपके बीच में थोड़ी बोला था, बोलने दीजिए। मेरा ये कहना है कि भारत के जल मंत्री का क्या काम है, कोई बता सकता है? वो किसी एक स्टेट के लिए तो नहीं है ना, इसी काम के लिए है कि जब स्टेट विवाद हो तो उसके अंदर वो बैठ के उसको सोल्यूशन दे। जो MOU साइन हुए हैं स्टेट्स के अंदर, उनको पूरा करा जाए, है ना? यही काम है ना जल मंत्री जी का। क्या काम है भारत के जल मंत्री का? वो किसी स्टेट के तो जल मंत्री नहीं है, वो बैठ के मीटिंग नहीं कर सकते। अरे वो बुलाने कल मैं जाता हूं। दिल्ली की जल मंत्री का क्या काम है? कोई मीटिंग को नहीं बुला सकती। वो पहले नहीं बोल सकती कि केंद्रीय जल मंत्री ये काम करे। दिल्ली की जल मंत्री क्या कर रही है सिवाय ड्रामा के? और कुछ नहीं हो रहा है। पिछले 3 महीने से उनको पता था, अलर्ट जारी हो गया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं किया उन्होंने, क्योंकि पता है ना अल्टीमेटली जाकर उसमें धरने में बैठ जाओ, लोगों को गुमराह करेंगे। ठीक है। ये देखिए, रातों रात जन्मी कोई समस्या नहीं है विक्रम लोहिया जी। ये तो पहले से पता था कि भाई जब गर्मी आएगी तब ऐसी समस्या दिल्ली में होती है, तो पहले से इंतजाम क्यों नहीं हुए? निश्चित तौर पे बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है कि ये समस्या आज की नहीं है, हर बार की है। ये सरकार में जब आए हैं बड़ी बड़ी बातें करके, दोनों पार्टियां, इन दोनों की नूरा कुश्ती जारी है और दिल्ली इनके बीच में पिसती जा रही है। दिल्ली की जनता आज प्यासी मर रही है, इन लोगों को राजनीति करने से फुर्सत नहीं मिल रही है। विक्रम जी, अभी तो 25 दिन में विक्रम जी, जब आपको बात समझ में आ रही है तो आप लोग बात कर लीजिए। आम आदमी पार्टी से गठबंधन में आपने इलेक्शन लड़ लिया, अब इस लड़ाई को भी लड़िए। अगर आप अपनी बात चुनाव में वोट लिए इनके साथ मिल करके। शिखा राय जी, आपसे विनती कर रहा हूँ, आप बीच में मत बोलिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। विक्रम जी, भारत सरकार में भाजपा की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। दिल्ली के LG की जिम्मेदारी क्या बनती है? करके आए हैं आप भी बराबर के गुनाहगार हैं। LG साहब की क्या जिम्मेदारी बनती है? जल शक्ति मंत्री, LG, और आप बताइए ये हरियाणा के मुख्यमंत्री, सारी जिम्मेदारी उनकी है। दिल्ली सरकार के मंत्री की कोई जिम्मेदारी मीटिंग की? मैं कह रहा हूँ ये नूरा कुश्ती क्या बंद कर मैनेजमेंट दीजिए। होती है यहाँ? साल भर में आकर के देख लीजिए, पानी की आने वाले समय के अंदर आपको कोई जवाब बॉदर नहीं जरूर करता। देगी। जल बोर्ड के दफ्तरों के पास पानी की पाइप। ठीक है देवेंद्र कपूर जी, राजनेताओं के पास तो कोई समाधान दिखता नहीं है, क्योंकि इसी तरह से केवल एक दूसरे पर आरोप करेंगे। दीपेंद्र जी, क्या अब ये वक्त आ गया है कि केंद्र को हस्तक्षेप करना चाहिए? दीपेंद्र जी,
देखिए, अगर आपदा की सिचुएशन है, हम मानते हैं कि इस समय आपदा की सिचुएशन है, ये बात सही है कि लोगों के पास पानी नहीं पहुंच रहा। जब भी कभी आपदा की सिचुएशन होती है, चाहे अर्थक्वेक हो, चाहे सुनामी हो, तो क्या करना चाहिए? ऐसे समय में आपको फील्ड पे आके सहयोग में उतरना चाहिए। वॉलंटरी वर्क करते हैं, यही होती है ना आपदा का रिस्पॉन्स। आपदा के रिस्पॉन्स में धरने नहीं होता है। आपदा के रिस्पॉन्स में जो सप्लाई कर रहा है दिल्ली जल बोर्ड, उसमें तोड़फोड़ नहीं होती है। उनकी सहायता के लिए आप सेल बनाते हैं, आप जाके नोट करते हैं कि कहाँ पानी की किल्लत है, कहाँ पहुंचाने की जरूरत है, आप मिलके काम करते हैं। वो तो हमें दिख नहीं रहा कहीं भी। और ऐसी स्थिति में ये बड़ी गलत चीज हो रही है। और जहां तक दूरदर्शी नीति की बात है, उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है, पर इस समय आपदा को हैंडल करने की जरूरत है, जो हमें नजर नहीं आता। समर एक्शन प्लान की बात कही जाती है डॉक्टर अरविंद, लेकिन वो दिखाई नहीं देता है। दिल्ली सरकार ने आपदा में जो हालात यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है, एक मिनट शिखा जी आप रुकिए, शिखा जी रुकिए। डॉक्टर अरविंद, क्योंकि डिपेंडेंसी दूसरे राज्यों पर दिल्ली की है, खुद का पानी है नहीं, कोई सोर्स है नहीं, ऐसे में क्या करना चाहिए दिल्ली सरकार को ऐसे वक्त में जब हालात बिगड़ते जा रहे हैं? डॉक्टर अरविंद जी, अगर राजनीतिक पार्टी अगर समझना चाहे तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, दिल्ली में खाली पानी यमुना से ही नहीं आ सकता। अब हमारे यहाँ 1000 वेटलैंड थे दिल्ली में। मैं वेटलैंड रूल्स जब बने तो मैं वेटलैंड कमेटी में था, इसके बाद अथॉरिटी बनी, हमने कई बार चिट्ठियां लिखी। तो कहीं ना कहीं हमें न्यू वाटर जनरेट करना है, जैसे कि हमारे और सहयोगियों ने बात करी है। तो दो चीजों पर, पानी कहाँ से आएगा, उसका इस्तेमाल किस तरह का हो, उसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी होनी बहुत जरूरी है। अब जब केंद्र सरकार का रोल है या स्टेट सरकारों का रोल है, तो इसके लिए मैंने आज से 10 साल पहले सजेशन दिया था कि आपने यमुना बोर्ड तो बना दिया, लेकिन उसको वर्किंग तो कुछ कर नहीं रखा उसको। तीसरा क्या है भाई, आप कुछ लोगों ने कहा कि भाई पानी फ्री कर दो, दुनिया में कहीं पानी फ्री नहीं है। आप जिस पानी को आप सोर्स से उठा के वहां तक लाते हो, उसमें सम कॉस्ट होती है। अब आज लोग ये नहीं कहते कि हमें फ्री दे दो, कहते हैं हमें पानी चाहिए 24 आवर्स। तो आप कोई भी आदमी, आप केवल उतनी कॉस्ट तो उनसे लें जो आपकी उसमें आ रही है वहां से लाने में। अगर उतना आप लेंगे तो कभी भी आप पे भार नहीं पड़ेगा, घाटे में नहीं जाएगा आपका जल बोर्ड जो है। और एक चीज दूसरा क्या है कि हमें किसी भी स्टेट में, चाहे दिल्ली की बात करें हम या राजस्थान की, कहीं के भी, अगर कोई कहते हैं कई राज्यों से होकर कोई नदी गुजर रही है या एक समस्या कई जगह पर डिपेंड करती है, तो हमें प्रॉपर पहले पॉलिसी बनाए, समन्वय बने। एलिगेशन से कोई काम नहीं चलेगा। अच्छा, इस टाइम पे जो जैसे कि साथी ने कहा कि ये आपदा वाली स्थिति है, तो आपदा की स्थिति में आप क्या करें, बेटर मैनेजमेंट करें। जो पानी है, जिस तरह की संभावना और हो सकती है, उसको मैनेज करें। हाँ, अगले साल के लिए, जो कि मैं तो 2.5 साल में 2 बार जो जल मंत्री रहे दिल्ली के, उनसे मिला, मैंने अपनी तरफ से कहा। अब कहने का मतलब ये है कि अगर आपके वेटलैंड रूल आपके आए या कोई और चीज आई, आपने क्या किया? 1000 तालाब थे, कितने तालाब खाली हुए, कितने तालाब यूपी में, कितने तालाब खाली करा के उनको उसका इस्तेमाल हो रहा है देश में बहुत सारी जगह, केरल बहुत सी जगह जहाँ आपदा कारण बना। तो जो एक प्रॉपर प्रबंधन होता है पानी का, कहाँ से पानी आएगा, चाहे वो प्रेसिपिटेशन से आ रहा है या वो नदी से आ रहा है, वो तालाब से आ रहा है या ग्राउंड वाटर से आ रहा है। अब ग्राउंड वाटर का बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन यहाँ कर रखा है। अब कहीं ना कहीं सबसे पहले तो रिचार्ज करें ग्राउंड में, ऐसी जगह पर, रिच पे, या फिर आपके जो नदी के बेसिन है तो बेसिन वाइज अप्रोच होनी चाहिए। एक इंटायर बेसिन जो यमुना का बना हुआ है, 4-5 स्टेट उसमें आते हैं, तो उसका एक प्रॉपर मैनेजमेंट हो, सभी इसमें सहभागी हो। एलिगेशन से कोई फायदा नहीं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मेरा कहना क्या, वो हमेशा सहयोग के लिए तैयार। आज से 4 साल पहले जो गडकरी 5 साल पहले थे, उन्होंने अपनी तरफ से पहल करी थी। लेकिन मुझे नहीं पता भाई, ठीक है, कोई चीज का मिलेगा तो हर आदमी फायदा लेना चाहता है, हर आदमी ये चाहता है कि मैंने कर दिया। अब ये कहे ना, हमने कर दिया, हमारे लोगों के लिए हुआ है। अगर 5 स्टेटों में रहते हैं, सब भारतीय लोग रहते हैं। अब जब रेनकोट डैम की हाइट बनाने की बात की, क्रेडिट से ऊपर उठना पड़ेगा। राजेश जी, आपको केंद्र से क्या मदद चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री के नाम चिट्ठी लिखी गई थी? देखिए, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूँ, क्योंकि जो आपने विशेषज्ञ बुलाए हैं वो किसी पार्टी का साइड नहीं ले रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं रोज डिबेट्स में जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि कभी कभी जो विशेषज्ञ है वो पार्टी के प्रवक्ताओं से ज्यादा एक दूसरे पे आरोप लगा रहे होते, तो आपका धन्यवाद। दूसरी बात, आपने जो मुझसे पूछा, हमने हरियाणा सरकार के सीएम साहब को भी चिट्ठी लिखी, हम जल मंत्री जी से भारत सरकार से मिलने गए, आतिशी जी ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी।
हमने पिछले 8 सालों में दिल्ली की पाइपलाइनों को चेंज कराया है, हमने मेन चैनल्स को ठीक कराया, जिसमें 30% के करीब उस टाइम वेस्टेज होती थी, जो अब 5% पे रह गई है। मैं फिर भी जो भाई साहब अभी जो हमारे सुझाव दे रहे थे, मैं उन सबको मानता हूँ, सरकार भी उस पर लगातार काम करती रही है। मेरा ये कहना है आपका कि अगर कोई स्थिति है तो सारी सरकार को मिलकर, चाहे ठीक है, एक्सपर्ट्स की जो सलाह है उसको भी आप मानने की बात कर रहे हैं। उम्मीद करेंगे कि जल्द इसका सॉल्यूशन निकलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दिल्ली में जो इस वक्त पानी को लेकर पॉलिटिक्स हो रही है वो नहीं होनी चाहिए, ये दिल्ली के लोग मांग कर रहे हैं कि केवल आरोप प्रत्यारोप से काम नहीं चलेगा। अब दिल्ली में जल संकट का समाधान